नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हुए आज हम कर रहे हैं अपना टेंस का अंतिम पार्ट ही समझो इसको। फ्यूचर का भी लास्ट है और टेंस का भी ये लास्ट ही टॉपिक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ, इतना कोई कठिन है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप भी ना कहो कि छुड़वा दिया है, करवाया नहीं ऐसा करके। तो चलो करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में समय दिया रहता है, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में समय नहीं दिया रहता। देख लो, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क क्या है। इसमें वाक्यों के अंत में क्या होगा, समय दिया होगा, अंत में या बीच में, शुरुआत में, जहाँ भी होगा, लेकिन टाइम दिया होगा, जैसे सुबह से, शाम से, कल से, आज से, दिन से, रात से, ऐसे। तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। चलो देखते हैं एग्जांपल से। एफर्मेटिव सेंटेंस से करते हैं हम, सकारात्मक वाक्य शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट आएगा, विल हैव बीन आएगा या सेल हैव बीन, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम जो दिया हुआ होगा। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा। ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours। ही विल हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर 2 hours, मतलब 2 घंटे से टाइम दिया हुआ है ना। तो ये कौन सा है अपना परफेक्ट कंटिन्यूस। राधा 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रही होगी। राधा क्या है, 10 बजे से उसका इंतज़ार कर रही होगी। राधा विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। ठीक है, वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे। दे विल हैव बीन राइटिंग एसे फॉर 1 year। दोस्तों, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं अब तक, तो आप खुद परफेक्ट हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी खुद से ट्राई करना। खुद से जब तक हाथ से वाक्य नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हाँ, एक दोस्तों इन्फॉर्मेशन देनी थी, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर जुड़ जाइए। उस पर मैंने आज से शुरू किया है इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे आपको PDF मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए नकारात्मक वाक्य करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सब्जेक्ट विल सेल नोट हैव बीन। विल सेल और हैव बीन के बीच में क्या आएगा, नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस पूरा सेम टू सेम है, सिर्फ नोट ऐड किया है हमने। वो भी कहाँ, विल सेल, सेल विल और हैव बीन के बीच में। चलो देखते हैं एग्जाम्पल से करते हैं हम। माली 10 बजे से पौधों को पानी दे रहा होगा। माली क्या कर रहा है, 10 बजे से पौधों को पानी दे रहा होगा। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग टू द प्लांट्स सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट, बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन वीपिंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाक्य लगते हैं ना, जिनमें जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। जो वाक्य क्या होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, उनको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। इसमें क्या, विल सेल आगे आ जाएगा, बीच में सब्जेक्ट और फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करते हैं। क्या दुकानदार सुबह से मिठाई बेच रहा होगा। विल द शॉपकीपर हैव बीन सेलिंग द स्वीट्स सिंस मॉर्निंग। क्या लड़के 1 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे। विल द बॉयज़ हैव बीन बेथिंग इन द रिवर फॉर 1 hour। फॉर क्यों है इसमें, यह निश्चित समय है, 1 घंटे से। 1 घंटा कौन सा, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है,
हाँ, तो इसके लिए चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं हम, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना, उस पर सारी इम्पोर्टेंट जानकारी मैं शेयर करता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। WH फैमिली, विल, सेल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। चलो एग्जांपल देखते हैं। वह 2010 से किस फैक्ट्री में काम कर रहा होगा। इन विच फैक्ट्री विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस 2010। मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे। Where will the peacocks have been dancing since morning। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको दूर करने की। टेंस पे मैं 1-2 ट्रिक वाले या शॉर्ट वीडियो और बना दूँगा, कुछ एग्जांपल भी करवाऊँगा, और उसके बाद हम रीजनिंग की क्लास भी शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।